पिलाने लगी, जहर पिलाने लगी और भगवान बड़े प्रेम से पीने लगे। भगवान ने उसके विष के साथ, दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी लिया। और जब उसके प्राणों को खींचा तो वो रोने लगी, अरे बालक, अरे लाल, छोड़ दे, छोड़ दे। सौगंध करके कहती हूं यदि आज यहां से बच के निकल गई तो दोबारा गोकुल में नहीं आऊंगी, कैसे भी करके मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा, अरे देवी कैसे छोड़ दूं, अरे माता कैसे छोड़ दूं, अरे पूतना कैसे छोड़ दूं। हमारा एक नियम है, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं कभी, लेकिन जब किसी को पकड़ लेते हैं तो उसे मरते दम तक छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं है उसे। पहले पकड़ते नहीं, लेकिन तू जबरदस्ती आई और जब पकड़ लिया तो छोड़ने की बात करिए, कैसे छोड़ दे हम तुम्हें। राजऋषि परीक्षित, छोटे से कन्हैया ने विशाल शरीर वाली राक्षसी पूतना के प्राणों का अंत कर दिया। और विशाल शरीर वाली राक्षसी पूतना जब गिरी तो पूरे 6 कोस में गिरी। इतना बड़ा शरीर था उसका, पूरे 6 कोस में गिरी। 6 कोस में, 6 कोस यानी कि 18 किलोमीटर। कितनी बड़ी थी सोचो। इतने विशाल शरीर वाली राक्षसी के ऊपर छोटे से कन्हैया है। अब भी दूध पीते रहे। गोकुलवासी सब दौड़ते हुए आए कन्हैया को उठाने के लिए। कन्हैया को उठाया और तभी पूतना के आधे शरीर को जलाया गया, आधे को दफनाया गया। सुखदेव प्रभु कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंध आने लगी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु पूतना तो बड़ी बुरी थी, भगवान को मारने आई थी, फिर उसके शरीर में से सुगंध क्यों आ रही थी, उसके जलने पर सुगंध क्यों आई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजऋषि परीक्षित, भगवान जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं ना उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान जिसको एक बार एक प्यार की निगाह से देख लेते हैं, प्रेम की निगाह से देख लेते हैं, उसके हर प्रकार की कलेश दूर हो जाती हैं, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। लेकिन यहां तो मेरे परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से पूतना का स्पर्श किया था। भगवान के मुख की सुगंध पूतना के शरीर में प्रवेश कर गई। इसी वजह से जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसमें से सुंदर सी सुगंध आने लगी, सुंदर सुगंध आने लगी उसमें से, और सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। इनकी आवाज आनी चाहिए हमारे कानों तक, जब बजाया करो तेज बजाया करो। फुलवा के बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, इस प्रकार पूतना के प्राणों का अंत परमात्मा श्री कृष्ण ने किया। अब भगवान धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। कंस को भी पता चल गया कि उसने पूतना को मार दिया। प्रभु धीरे धीरे करके बड़े हुए, 27 दिन के हुए। सकटासुर आया प्रभु को मारने के लिए, भगवान ने उसके प्राणों का भी अंत किया। अब प्रभु और बड़े हुए और बड़े होते गए जब, तो सुंदर सुंदर लीलाओं को रचाते गए वो प्यारे परमात्मा। एक बार प्यारे प्रभु ने माटी खावन लीला की, बाहर पड़ी हुई मिट्टी को अपने मुख में रख लिया। बलराम भैया ने देखा, दाऊ जी भैया ने देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहा है। तभी दाऊ ने कहा, लाला कन्हैया माटी मत खा, मैया तो कह दूंगा बहुत मार पड़ेगी तो में, माटी मत खा। कन्हैया छोटे थे, कहने लगे भैया क्यों मत खाओ, तो बस नहीं कि खाइए मैंने तो माटी। दाऊ बाबा ने कहा, ना आप तो कह के मानूंगा, देख कैसी मार परवाऊं तुम्हें। छोटे से कन्हैया कहने लगे, भैया एक बात सुनो, कह तो दी पहले मेरी एक बात सुन जाओ। बलराम भैया बोले, हाँ बता क्या बात है, क्या कह रहे हो बोलो। तभी छोटे से कन्हैया बोले, भैया कह तो दी हूं, लेकिन एक बात सुनो, तुम कहोगे कि कन्हैया ने माटी खाई और मैं कहूंगा कि दाऊ बाबा ने मंदिर में धरे हुए 5 लड्डू खाए पूरे, और यूं कह रहे कि भगवान भोग लगाए गए, और जे खा रहे में सामने खड़े खड़े, मैं कह दूंगा फिर तुम पे कैसी मार पड़ाई सोचो। कन्हैया दाऊ बाबा से कह रहे हैं कि तुम मेरी माटी खावे की कहेंगे, मैं तुम्हारे लड्डू खावे की कहूंगा, मंदिर में धरा धरा प्रसाद तुमने खायो, भगवान जी ने ना तुमने भोग लगायो, सब कह दूंगा फिर तुम में मार पड़ेगी। दाऊ बाबा ने कहा, ना ऐसा मत करियो लाला, बड़ी दिक्कत खड़ी है जावे कि मैया बहुत मारेगी हमको। तो कन्हैया ने कहा, तुम भी मत कियो मेरी, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगा, तुम मेरी मत कियो।
जब छोटे बच्चों से आप कोई बात करते हैं और छोटे बच्चों ने बाई चांस आपकी कोई गलती पहले देख रखी है, पहले कभी भी देख रखी है, तो आपको बार बार ब्लैकमेल करेंगे, बार बार कि हम भी कह देंगे तुम्हारी, तुमने हमारी कही तो हम तुम्हारी कह देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। बच्चे ऐसे कह देते हैं, कन्हैया जी ने भी कह दिया छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। बलराम भैया ने कहा ठीक है मैं तेरी नहीं कहूंगा, तू मेरी नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, ठीक है। कन्हैया जी ने कहा ठीक है। बलराम भैया भीतर चले गए, लेकिन चलते चलते मैया से कहे मैया ऐसा लग रहा है कन्हैया कछु बैठा उठा बाहर खा रहे हो, कछु खा रहे हो बैठा बैठा कन्हैया। मैया देख के उन्हें कहा खा रहे हो। यशोदा मैया आई बाहर देखने के लिए। यशोदा मैया ने कहा लाला माटी खाई? कन्हैया का ना मैया मैंने ना खाई, मैं ना खाई मैया। मैया ने कहा मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया ने मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो क्या दिखाई दिया? कन्हैया के मुख में अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड विराजमान थे, अनेक पृथ्वी, अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा विराजमान थे, माता यशोदा विराजमान थी। कन्हैया के मुख में नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरी मथुरा नगरी, वृंदावन, गोकुल समस्त ब्रह्मांड विराजमान थे। देवी देवता खड़े खड़े भगवान की वंदना कर रहे थे। प्रभु के मुख में ही सब कुछ नजर आया। देवता वंदना कर रहे थे भगवान की और बार बार कह रहे थे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिव्ये पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे। अनेक देवी देवता भगवान की वंदना कर रहे थे। यशोदा मैया ने ये देखा और जैसी सारी ये चीजें देखी, यशोदा मैया समझ न पाई कि हो क्या रहा है, मूर्छित होकर गिर गई। हे भगवान, कहा मेरा लाला कन्हैया भगवान है? सोचते हुए पृथ्वी पर गिर गई, मूर्छित हो गई। कन्हैया जी ने सोचा कि यदि माता ने मुझे भगवान मान लिया तो मेरी पूजा करना शुरू कर देगी, और मैं इस युग में पूजा करने नहीं आया, पूजा करवाने नहीं आया मैं तो यहाँ प्रेम करने आया हूं और प्रेम सिखाने आया हूं, मैं यहाँ पूजा करने करवाने नहीं आया। भगवान ने मन में सोचा, वो भगवान है, भगवान होकर भी सोच रहे कि मैं पूजा करवाने नहीं आया, अपनी पूजा नहीं करवाना चाहता। लेकिन आज के जमाने में देख रहे हो, आज के जमाने में तो घर घर में ऐसे भगवान हो गए हैं जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं कि कोई आए हमारी पूजा करे, कोई आए हमारी पूजा करे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ लोग थोड़े से ज्ञानी क्या हो जाते हैं, बस फिर तो स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे गुरुओं के बारे में, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े विद्वान गुरु। थोड़ा सा ज्ञान हुआ, कुछ बढ़िया काम करने लगे, तभी इतना अभिमान आ जाता कुछ लोगों के भीतर कि अपनी ही तस्वीर अपने शिष्यों के गले में पहना देंगे। उनसे कह देंगे कि तुम्हारे घर में जो भगवान की तस्वीर है उसे निकाल के अलग रखो, हमारी तस्वीर मंदिर में रखो, हमारी पूजा करो, क्योंकि आज के भगवान हम हैं। करते ना ऐसे बहुत से लोग। कितने गुरुओं को जानते हो आप? जानते हो, नाम लूं या ना लूं सही नहीं पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि कोई उनका शिष्य हुआ तो खाम का हमारे ऊपर तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा। ये कैसे कह दिया आपने? इस तरह कहना उचित नहीं। थोड़ा सा क्या फायदा अपने ऊपर ही तलवार खड़ी करवा लो, यहाँ पर क्या मतलब है? बोलो राधे राधे। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे कि ऐसे लोग जो स्वयं को भगवान कहलवाना चाह रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, भगवान की तस्वीर हटवा के अपनी तस्वीर मंदिर में रखवा रहे हैं, ऐसे लोग भगवान नहीं, अच्छे इंसान भी नहीं होते वो लोग। भगवान तो भगवान है भाई, कोई उनकी बराबरी कैसे कर सकता है? लेकिन उन नीचों को शर्म ही नहीं आती कि भगवान कहलवाना चाहते हैं। अच्छा सोचो, एक बार उन्हें भगवान मान लो, ठीक है, भगवान मान लो उन्हें, और भगवान की तरह मंदिर में बैठा दो, भगवान की तरह मंदिर में बैठा दो,
सपोज करो आपको भगवान मान लिया, आप भगवान बन गए, ठीक है, और आपको मंदिर में बैठा दिया, और जब मंदिर में बैठा दिया तो क्या हुआ, अब सर्दी गर्मी वर्षा चाहे कुछ भी हो आप मंदिर में बैठे रहोगे। यदि भक्त ने कोई कपड़ा पहनने के लिए दे दिया तो आपने पहन लिया, नहीं तो नंगे ही बैठो। भगवान हो ना आप, फिलहाल भगवान हो तो नंगे ही बैठो, कपड़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नंगे बैठो, क्या दिक्कत, भगवान बने हो। आप भूखे बैठे तो भूखे बैठो, इंतजार करते रहो भक्त का आएगा रोटी देगा हमको, और वो नहीं आ रहा, और बाई चांस भक्त के यहाँ सोवर हो गई या सूतंग लग गए तो 13 दिन की और 11 दिन की कंटी कट गई, फिर आपकी टिकट कटी, बैठे रहो अकेले नहीं हुई, फिर और बड़ी दिक्कत। और चलो ठीक है, खाना पीना सब मिल रहा है टाइम से, ठीक है, लेकिन आपको और भी अच्छा भगवान बना दिया, ठीक है, आप मंदिर के अंदर हो, मंदिर का गेट लगा के भक्त चला गया, और सर्दी पड़ रही है भयंकर वाली, सर्दी पड़ रही है बहुत भयंकर वाली, और जैसे ही दिन निकला तभी भक्त आए, बड़े बड़े कलश में पानी भर भर के लाई, ठंड भयंकर भयंकर ठंड, मन नहीं कर रहा रजाई में से निकलने का, लेकिन आप तो मंदिर में हो ना। भक्त आए कलश भर के पानी लेकर, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय सिया राम, लड़का दिया आपके ऊपर। ओ भैया ठंड के मारे कांप हो गई कि हड्डियां भी कांप जाएंगी, ऐसी ठंड। भगवान बनने का शौक चढ़ाए, जो लोग भगवान बनने के शौकीन उन्हें मंदिर में ऐसे बैठा दो, बैठो मान, और फिर पूजा करवाओ, तब तो तुम्हें माने कि हाँ तुम वास्तव में भगवान हो। सर्दी गर्मी वर्षा भयंकर भोगनी पड़ेगी। और तो और बताऊं, मंदिर का गेट लगा है, कोई स्कूटर पर जा रहा है, स्कूटर पर कोई जा रहा है, चलाते हो स्कूटर, सामने मंदिर है, आप भगवान बन के अंदर बैठे हो, उसने निकाला 5 का मोटा वाला सिक्का 5 का मोटा सिक्का उसने निकाला, और जैसे ही निकाला उसने दिया जय हनुमान, ऐसे फेंका उसने ऐसे। अब चाहे आपके कहीं लगे, चाहे नाक में टन लगे, चाहे कहीं लगे, चाहे आंख फूटे चाहे मुंह फूटे, भगवान बनने का शौक चढ़ा है ना, चढ़ो, भगवान बनना पूरी तरह बनो, बैठो मंदिर में। जो साधारण लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसे पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो, उन्हें कान पकड़ के बैठाते, जा बैठ, तो जय ला के यहाँ बैठ, और देख भगवान कितना कष्ट सहते हैं, भगवान को कितनी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो भी वो हमको दंड नहीं देता, तो भी वो हमसे हमेशा खुश रहता है। हम लोग कितना भी गलत करते हैं तो भी वो हमारा साथ देता है। तुझे भगवान बनने का शौक चढ़ा है, भगवान बन, चल बैठा तुझे वहां। हमको बड़ा दुख होता है इस बात का, बहुत दुख होता है। भगवान ने हमको साधारण इंसान बनाया है, हम लोग एक अच्छे इंसान बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान बनने की औकात नहीं है किसी की भी हम में से। एक अच्छा इंसान बनकर ही दिखा दो पहले, यही अपने आप में बहुत गौरवान्वित बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान बन के क्या करोगे, इंसान ही बन लो पहले। इंसान की जगह राक्षस बनते जा रहे हो दिन रोज, इंसान ही बन लो प्यारे। अच्छे इंसान भी बन गए तो भगवान आपकी हर पल हर घड़ी हर समय सहायता करेगा। बोलो राधे राधे, प्रभा के बिहारी लाल की जय हो। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र यशोदा मैया को मूर्छित देखकर सोचने लगे कि यदि यशोदा मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मेरी पूजा करने लगेगी, पूरा ब्रज मेरी पूजा करेगा, और मैं अपनी पूजा करवाना नहीं चाहता। भगवान ने लीला को विश्राम दिया। यशोदा मैया जो मूर्छित हो गई तुरंत जग गई। यशोदा मैया से कन्हैया मुस्कुराकर कहने लगे, बोल तो पाते नहीं, इशारे में बोले मैया का हुआ। मैया बोली लाला पतौना है का है गयो मोकू तो अचानक थे, मैं तो बेहोशी है गई या मूर्छित है गई, समझ ना आया कछु। कन्हैया मुस्कुराने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राज ऋषि परीक्षित इस प्रकार परमात्मा लीलाओं को बढ़ाते जा रहे थे, और कन्हैया जब धीरे धीरे करके बड़े हुए बहुत सुंदर लगते थे कन्हैया। अब कन्हैया धीरे धीरे चलना भी सीख रहे हैं, थोड़े से चलते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और जब उनको मैया यशोदा पुकारती हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर पीछे देखते हैं। ब्रज की सारी गोपियां कन्हैया की मुस्कान पर सुंदर तरह से लट्टू हुई फिरती थी, बहुत खुश रहती थी, कन्हैया की मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाया करती थी। तभी तो ब्रज की गोपियां एक गीत गाती थी बड़ा सुंदर सा, जानते कौन सा वाला? अच्छा ये बताओ, आपने कन्हैया जी को देखा है? आपने भगवान को देखा कभी? कान्हा को देखा है आपने कभी? कन्हैया जी को नहीं देखा? ये पीछे है देखो, ये बैठे देखो, ये बैठे, ये देखो, ये उधर बैठे देखो, ये बैठे दिख रहे हैं।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान की ये तो केवल छवि है, केवल छवि में इतना सुंदर, हकीकत में कितना सुंदर होगा। बहुत सुंदर होगा ना, बहुत सुंदर, अद्भुत रूप। मुस्कान भी बड़ी प्यारी, एक बार मुस्कुरा जाए तो कामदेव भी लजा जाए, इतना सुंदर मुस्कान उनकी। मुस्कान देखकर ब्रज की गोपियां बड़ा सुंदर मधुर गीत गाती थी, आनंदित होती थी। हम सबको भी गाना चाहिए।